कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे सेंट्रॉइड पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक बात नहीं है यार, ठीक है। आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई करें एंड अपना डाउट क्लियर कर पाए। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं देखो पहले क्वेश्चंस लिख के रख देती हूँ ताकि, है ना, हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ओके, फटाफट हो जाए। तो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1,1 एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ two sides through this point is -2, 3 and 5, 2, then find the coordinates of centroid। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आ गया है हिंदी में तो आप जो है वो वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आएगा, है ना। चलो, यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आया है तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे मैं डायग्राम बना लूँगी उसके बाद आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। नहीं तो मैं तो हूँ ही, मैं तो आपको सॉल्व करके बताऊँगी ही। ओके, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू दिस। चलो देखो यार, ये बोल क्या रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका कोई भी एक वर्टेक्स दिया हुआ है, दैट इज 1,1। तो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल है, उसमें क्या कर सकते हैं, ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, ठीक है। एंड लेट अस कंसीडर यार 3 वर्टेक्स ए बी सी हैं। ओके, एंड यहाँ पर किसी भी एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 1,1 दिया है ना। तो किसी को भी मान लो 1,1, ए को मानोगे 1,1, बी को मानोगे, सी को मानोगे, जिसको मानना है, जो आपको ज़्यादा पसंद है उसको मान लो, ठीक है। मेरे को जो है वो ए ज़्यादा पसंद है क्योंकि पहले पहले ही आ जाता है। तो लेट अस कंसिडर कि ये जो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज 1,1, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है यार कि मिडिल पॉइंट जो है ना, 2 साइड्स थ्रू दिस पॉइंट, मतलब जिसका कोऑर्डिनेट है ना ये, इस पॉइंट से जो साइड्स जा रही है, ए से कौन कौन सी साइड जा रही है, एक तो ए बी जा रही है, एक ए सी जा रही है ना। इन दोनों ही साइड्स का मिडिल पॉइंट इज -2, 3 एंड 5, 2, है ना। तो आप देखो किसी को भी -2, मतलब यहाँ पर इसको भी, इसको -2, 3 मान सकते हो, या फिर यहाँ पर इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको -2, 3 मान सकते हो। यही बोल रहा है ना कि ये जो पॉइंट है ना और इस पॉइंट से जो साइड्स जा रही है, इन साइड्स का मिडिल पॉइंट इज -2, 3 एंड 5, 2। तो लेट अस कंसिडर कि ये पॉइंट है डी एंड इस डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 3, ठीक है। और ये पॉइंट है ई एंड इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 2। अब बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे डी कैसे माना, डी तो यहाँ पे होना चाहिए। यार किसी को भी मान लो, कोई नाम में क्या रखा है, डी यहाँ पे रखो। हम लोग जब 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं तो डी ई एफ करते हैं। यहाँ पर अब हमें 2 की ही जरूरत है, तो क्यों इतना दिमाग खर्च करें, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मान लो, है ना। चलो, तो ये हो गया, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वन। मतलब जो हमें दिया जा चुका है ना, ये मैंने डायग्राम बना दिया है। अब आपको जो है वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप थोड़ा सा भेजा खर्च करोगे एंड कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की। तो ये रहा जो आपको बोला जा रहा है ना, यहाँ पर मैंने सब ड्रॉ कर दिया है। एक बार वीडियो पॉज करके अपना दिमाग यूज करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर, ठीक है। कर लिए सॉल्व। चलो अब हम लोग देखते हैं। देखो यार, आपको जो है वो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। और यदि देखा जाए तो हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड में एक ही पॉइंट पढ़ा है,
एंड वो ये है कि यदि ट्राइंगल के वर्टाइसेस x1 y1, x2 y2, x3 y3 हैं तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, है ना। इसके अलावा हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है ना। तो बेसिकली आपको सेंट्रॉइड के ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो 100%, 1000% आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। चमका, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है आपको 1,1, लेकिन बी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, सी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो आपका मतलब अंदर की इच्छा बोलेगी, मतलब आपका मन बोलेगा कि भाई तो एक काम कर, बी का कोऑर्डिनेट निकाल ले, सी का कोऑर्डिनेट निकाल ले, ठीक है। और उसको निकालने के लिए आपको 100% मानना पड़ेगा कि भाई मैं मान लेता हूँ कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है, एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3, y3 है, ठीक है। तो बेसिकली नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x2, y2, x3, y3, ठीक है, हमें निकालना है वैल्यूज। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया होगा, एंड ये दिया जा चुका है इंफॉर्मेशन कि बेसिकली d जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, है ना। और यदि d मिड पॉइंट है AB का तो हम लोग बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला d का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। भाई क्या लिखेंगे बोलो, कोऑर्डिनेट्स का सम करना है बाय 2, एवरेज लेना है ना। यदि ये दो कोऑर्डिनेट्स है और इन दोनों ही पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट हमें पता है तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 2 मतलब x2 प्लस 1, क्या होगा बोलो, x2 प्लस 1 बाई 2, है ना, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 प्लस 1 बाई 2, ओके। d का कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने लिख दिया, दैट इज x2 प्लस 1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस 1 बाई 2, है ना। और देखा जाए तो हमें d का कोऑर्डिनेट दिया भी जा चुका है, व्हाट इज दैट, d इज -2,3। अरे चमका कि नहीं, है ना। देखो यार, d का कोऑर्डिनेट ये भी है, d का ही कोऑर्डिनेट ये भी है, तो दोनों ही d के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। और जब दोनों ही d के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ये 100% यही x कोऑर्डिनेट है, एंड ये जो y कोऑर्डिनेट है वो 1000% यही y कोऑर्डिनेट है। इट मीन्स दैट ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अरे कौन से भाई, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट के बराबर है, मतलब x2 प्लस 1 बाई 2 जो है वो 100% -2 के बराबर है, एंड y2 प्लस 1 बाई 2 जो है वो 1000% 3 के बराबर है, ठीक है। अब इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x2 y2 के वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। करें, चलो। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x2 प्लस 1 इंटू 1 यही दे देगा, विच इज x2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -2, एंड 2 इंटू -2 इज नथिंग बट -4, है ना। आपको x2 चाहिए तो 1 को इधर टपकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x2 विल बी -4, ये +1 इधर है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो x2 विल बी -4 -1, क्या होगा, देखो दोनों सेम साइन का है ना, सेम साइन मतलब दोनों जुड़ेगा, मतलब 4 + 1 5 होगा। साइन किसका होगा, जो बड़ा होगा, एंड यहाँ पर दोनों के ही साइन सेम है, किसी का भी साइन ले लो। तो ये बेसिकली साइन क्या है, माइनस है ना, तो -4 + 1 = 5, तो x2 आ गया आपके पास -5, ठीक है। अरे चमका, गेटिंग इट। चलो अब y2 चाहिए, तो यहाँ पे भी नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y2 + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सेम y2 + 1, दिस इज इक्वल टू, जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6, ठीक है। y2 चाहिए यार, इस 1 को उधर टपकाना पड़ेगा, तो y2 विल बी 6 - 1, क्यों -1, क्योंकि लेफ्ट में +1 है, हम इसका घर चेंज करवा रहे हैं, उस साइड भेज रहे हैं, तो ये अपना बेचारा साइन चेंज कर देगा, प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो y2 हैज बिकम 6 - 1 विच इज 5, 6 - 1 क्या होता है, 5। चलो y2 आ गया, तो यू हैव गॉट x2 y2। तो बेसिकली ये जो b का कोऑर्डिनेट है ये भी आपको टपक करके आ गया, x2, y2 विच इज -5, 5, ओके। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू x3 y3,
है ना। और इसमें भी सेम कहानी है कि ये जो E है वो मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो आप E का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला, दैट इज x3 + 1 / 2, y3 + 1 / 2। सो दिस इज x3 + 1 / 2, y3 + 1 / 2, है ना। चमका। और आपको जो है वो E का मिड पॉइंट मतलब E का कोऑर्डिनेट दिया भी जा चुका है, दैट इज 5,2, दैट इज 5,2। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो है ये भी E का कोऑर्डिनेट है, ये जो है ये भी E का ही कोऑर्डिनेट है। तो बेसिकली ये दोनों ही पॉइंट्स मतलब ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो 100% x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बोलो बोलो। ये x3 + 1 / 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज दैट 5, एंड ये जो y3 + 1 / 2 है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2। वाह, अरे चमका चमका। चलो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। सेम कहानी वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर। तो x3 + 1 × 1 सेम दे देगा, दैट इज x3 + 1, दिस इज इक्वल टू 5 × 2, दिस इज 10। 5 दूना क्या होता है, 10 होता है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगेन हियर ऑल्सो यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, y3 + 1 × 1 क्या होगा, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट, दैट इज y3 + 1, दिस इज इक्वल टू 2 × 2 विच इज 4। ठीक है, चलो अब x3 चाहिए यार, तो इस 1 को इधर टपकाओगे, है ना। तो x3 विल बी 10 - 1, क्योंकि यहाँ पे +1 है, घर चेंज करा रहे हो इसका, तो माइनस होगा, तो x3 विल बी 10 - 1 इज नथिंग बट 9, है ना। तो आपके पास x3 टपक करके आ चुका है, दैट इज 9। यहाँ पे y3 चाहिए, तो 1 को उधर टपकाओगे, तो y3 विल बी 4 - 1, एंड 4 - 1 होता है, क्या होता है, कैसे काउंट करोगे, देखो 1 2 3 4, 4 हो गया, इसमें से 1 मर गया, मतलब 1 चला गया, कितना बचा, 1 2 3, दिस इज 3। ये हम लोग बचपन में ऐसे करते रहते हैं, नहीं अब तो हम इंटेलिजेंट हो चुके हैं मैम, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये होता है। चलो ठीक है, अरे चमका। चलो, तो यहाँ पर आपके पास C का भी कोऑर्डिनेट आ चुका है, x3, y3 विच इज 9, 3। अब मैम तीनों ही कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, अब तो मेरे लिए क्या है, अब तो बाएं हाथ का खेल है मेरे पास सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, है कि नहीं है। तो आप आराम से निकाल सकते हो जी। क्या होगा, तीनों ही कोऑर्डिनेट्स का सम कर दो डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या है -5 प्लस क्या है 9 होल डिवाइडेड बाय 3, कॉमा यहाँ पर अगेन y कोऑर्डिनेट इज 1 प्लस दिस इज 5 प्लस दिस इज 3 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलो जी आ गया, ये देखो दिस इज 1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 1 - 5 लिख दूँ, 1 - 5 प्लस 9/3, कॉमा 5 + 1 is 6, 6 + 3 is 9/3, है ना। तो ये तो यार इसको उड़ाएगा ही, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये 9 + 1 is 10, 10 - 5 is 5, so you have got coordinate of G as 5/3, 3. So this is the required answer, this is the required coordinates of the centroid and that is 5/3, 3. आई होप आपको जो है वो चमक गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। ओके, तो अगला प्रश्न है आपके पास, इफ अल्फा, बीटा, गामा are the roots of the equation x³ - 3ax² + 3bx - 1 = 0, then find the centroid of the triangle whose vertices are a alpha, 1/alpha,
कॉमा बी बीटा कॉमा 1 बाय बीटा एंड सी गामा कॉमा 1 बाय गामा। ये रहा अंग्रेजी में। अब मैं बताती हूँ आपको हिंदी में। हिंदी में ये है कि आपको एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सेंट्रॉइड फाइंड करना है मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जिसके वर्टाइसेस अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा, बीटा कॉमा 1 बाय बीटा, गामा कॉमा 1 बाय गामा है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो रूट्स है इस इक्वेशन के। एंड ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। एक बार वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, चलो तो ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ यार कि करना क्या है ना। करना क्या है आपको समझ में आ चुका है ना। आपको बेसिकली सेंट्रॉइड फाइंड करना है उस ट्रायंगल का। तो ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुका है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा, बी का कोऑर्डिनेट है बीटा कॉमा 1 बाय बीटा एंड सी का कोऑर्डिनेट है गामा कॉमा 1 बाय गामा। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम मेरे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुके हैं एंड सेंट्रॉइड फाइंड करना है ना। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैं चुटकियों में फाइंड कर सकता हूँ। एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। जी का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लो, है ना। क्या होगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा बाई 3, है ना। अरे चमका, ठीक है। देखो यार x कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही रहना है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हम लोग जो है वो y कोऑर्डिनेट को थोड़ा सुंदर बना सकते हैं, है ना। कैसे सुंदर बनाओगे बोलो, कैसे सुंदर बनाओगे, क्रीम पाउडर लगाओगे, दैट्स ऑल। यार कोई भी सुंदर कैसे बनता है, थोड़ा सा उसको साबुन लगा दो, थोड़ा साफ कर दो, क्रीम पाउडर लगा दो, थोड़ा इधर उधर कर दो, है कि नहीं है। तो ये जी का एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, है ना। वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग सुंदर बना सकते हैं, और सुंदर कैसे बनेगा, अल्फा बीटा गामा का पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या होगा एलसीएम बोलो, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा 3 अलग अलग नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम विल बी देयर प्रोडक्ट, है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होल डिवाइडेड बाय 3 तो है ही, है ना। और यहाँ पर आपने एलसीएम लिया है अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर अल्फा ऑलरेडी है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, अल्फा को छोड़ करके, कौन है, बीटा इंटू गामा, बीटा गामा, एंड 1 इंटू बीटा गामा इज बीटा गामा इटसेल्फ। और आई होप आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बीटा है यार, तो बीटा के अलावा मल्टीप्लाई कर दो अल्फा गामा, तो 1 इंटू अल्फा गामा विल बी अल्फा गामा प्लस, यहाँ पर गामा ऑलरेडी है तो गामा को छोड़ करके कौन बचा, अल्फा बीटा, तो 1 इंटू अल्फा बीटा इज अल्फा बीटा। ठीक है, आ गया भाई, है ना। तो आप देखोगे कि यार 3 उचक करके यहाँ पे आ जाएगा, तो G विल बिकम, G इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, कॉमा ये हो गया बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा बाई 3 इंटू अल्फा बीटा गामा, मतलब 3 इंटू अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलो तो ये G जो है वो कुछ इस तरीके का आ चुका है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, कॉमा, ठीक है, नीचे 3 इंटू अल्फा बीटा गामा इज 3 अल्फा बीटा गामा, है ना। और ये जो ऊपर वाला है, ऐसा टर्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत बार, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सुंदर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लिखोगे, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस टाइप से लिखते हैं ना। ये बीटा गामा है तो पहले अल्फा बीटा से शुरू करो, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अपने इसी को लिखा है लेकिन सुंदर फॉर्म में आ चुका है, जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं। चमका, फिट हुआ। चलो
तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ से मैंने शुरू किया और मैं यहाँ पे जा कर के अटक गया, क्यों? क्योंकि मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पता नहीं है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा पता नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा पता नहीं है। कैसे पता करेंगे? उसके लिए आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है, वो ये है कि ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है ये तीनों ही रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ठीक है यार, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन वाला आपको बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आप एंड तक पहुंच सकते हो, मतलब इस पार से उस पार जा सकते हो। क्वेश्चन से शुरू करोगे, आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा वो। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स हैं और ऑफ कोर्स 3 ही होना भी चाहिए यार, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों है क्यूबिक? x के ऊपर 3 बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं और जैसे ही आपको ऐसा कुछ दिखा तो आपको याद आता है क्या? थियोरी ऑफ इक्वेशंस, है ना? थियोरी ऑफ इक्वेशंस। थियोरी ऑफ इक्वेशंस में हम लोग यहाँ पर सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स मतलब इन तीनों रूट्स का सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, याद है ना? यदि याद नहीं है तो एक बार क्वाड्रेटिक में हमने डिस्कस किया है थियोरी ऑफ इक्वेशंस, एक बार पेज पलटो देख लो, याद आना चाहिए यार सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि आगे का पढ़ रहे हो और पीछे का बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज कोएफिशिएंट हियर? 3a या माइनस 3a? माइनस 3a। जब कभी भी हम लोग कोएफिशिएंट लेते हैं तो विद साइन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 3a होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? एक्स क्यूब के साथ कौन बैठा हुआ है? 1, सो होल डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, तो ये आ गया 3a बाय 1 विच मीन्स 3a। सो यू हैव गॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज 3a। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? दो रूट्स का लेकर के, दो रूट्स का प्रोडक्ट लेकर के सम कर सकते हैं। इट मीन्स दैट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा मीन्स बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा विच इज अल्फा गामा या फिर गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस, एक बार हमने माइनस लिया ना, नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट अगेन माइनस, नेक्स्ट प्लस, तो ये हो गया प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? एक्स के साथ में कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा है? 3b, प्लस या माइनस? प्लस, प्लस 3b। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज 1, तो ये आ गया 3b। ओके, नेक्स्ट वी कैन फाइंड तीन रूट्स को लेकर के प्रोडक्ट, तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस constant term. What is constant term here? Minus 1 whole divided by coefficient of x cube which is 1. तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 by 1 is 1. सो यू हैव गॉट दिस। ठीक है, और जब आपको तीनों ही चीज़ें पता चल चुकी है तो करना क्या है? इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जी का कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएगा। सो जी इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, व्हाट इज दैट? 3a whole divided by 3, comma alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, what is that? 3b by 3 into alpha beta gamma, what is that? 1, 3 into 1। अरे चमका, चलो चमका तो बहुत अच्छी बात है, 3 से 3 उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया। यू हैव गॉट दिस कोऑर्डिनेट ऑफ g एज, बचा क्या? a, comma बचा क्या? b, that's all। so this is the required coordinate of the centroid of the triangle, जिसके वर्टाइजेस हैं अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा, बीटा कॉमा 1 बाय बीटा एंड गामा कॉमा 1 बाय गामा। अरे चमका कि नहीं? चमका तो चमक चुका है, तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से जो है वो इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिए नोट डाउन आप? ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ क्वेश्चंस सेंट्रॉइड पर बेस्ड। आई होप आपको चमक चुका है। यदि कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर आप मेरे वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर,
वहाँ पर आप जाएंगे मैथ्स डाउट क्लास में। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन कर रहे हो यार, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, कैसे लाओगे? फोटो क्लिक करोगे, सेंड कर दोगे वेबसाइट पर, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, चमक चुका है। आपको कोई डीपीपी आज सॉल्व नहीं करना है। हम लोग क्या छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ना, तो मैं जैसे ही देखूंगी कि यहाँ मतलब डीपीपी देने लायक हो गया है तो मैं उस टाइम पे दे दूंगी एंड आपको लास्ट में बता दूंगी कि ये डीपीपी सॉल्व करो, मज़ा करो। ठीक है, तो यही है यार। एंड यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है यार। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई करें एंड अपना डाउट क्लियर करें। ठीक है, यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।